Hello friends, we are starting here chapter number 14 natural resources. Okay. In last videos we have discussed about the two natural resources, air and water. Now in this video we will discuss about the minerals rich in the soil. Means we will discuss about the soil. Okay. So soil is an important resource that decide the diversity of life in an area. कि सॉइल वो रीजन है जहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स के लाइफ फॉर्म्स देखने को मिलते हैं. ओके. बट व्हाट इज द सॉइल एंड हाउ इट इज फॉर्म्ड. पर ये सॉइल रियल में क्या है और ये बनती कैसे है. सो द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द आवर अर्थ इट इज कॉल्ड क्रस्ट. कि जो अर्थ का सबसे आउटर मोस्ट लेयर है जिसपे हम रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं. एंड द मिनरल्स फाउंड इन दिस लेयर सप्लाई अ वेराइटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द लाइफ फॉर्म्स. और जो भी मिनरल क्रस्ट में अवेलेबल होते हैं वो सभी किसे मिलते हैं, तो सभी सभी लाइफ फॉर्म्स को मिलते हैं सर्वाइव करने के लिए और ग्रो करने के लिए. बट दीज मिनरल्स विल नॉट बी अवेलेबल टू द ऑर्गेनिज्म इफ द मिनरल्स आर बाउंड अप इन ह्यूज रॉक्स. पर अगर यही मिनरल्स अगर मान लो रॉक्स के फॉर्म में इकट्ठे हों तो वो उनका यूज़ लिविंग थिंग्स या ऑर्गन्स नहीं कर सकते या उनके लिए अवेलेबल नहीं हो पाएगा. So, over a long period of time, thousands and millions of years, कि करोड़ों सालों के पीरियड के बाद, the rocks at or near the surface of the earth are broken down by various physical, chemical and some biological process. कि करोड़ों साल के बाद क्या हुआ कि जो रॉक्स हैं सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे, वो धीमे धीमे टुकड़े हो जाएंगे उनके फिजिकल, केमिकल या कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू. ओके. And the end product of this breaking down is the fine particle of soil. और उनके टुकड़े होने से धीमे लास्ट में जो प्रोडक्ट मिला वो क्या था, सॉइल था. ओके. बट व्हाट आर द फैक्टर और प्रोसेस दैट मेक द सॉइल. और पर क्या रीजन इससे सॉइल बने. सो द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज हियर. फर्स्ट इज द सन. The sun heat up rocks during the day so they expand. कि दिन के टाइम में जो सन की हीट पड़ती है रॉक्स के ऊपर तो रॉक्स क्या होते हैं, एक्सपांड हो जाते हैं, फैल जाते हैं. बट वही रात के टाइम में एट नाइट दीज रॉक्स कूल डाउन. रॉक्स क्या होते हैं, ठंडे हो जाते हैं एंड कॉन्ट्रैक्ट और सिकुड़ जाते हैं. सिंस ऑल द पार्ट्स ऑफ रॉक्स डू नॉट एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट एट द सेम रेट. पर रॉक्स बहुत बड़े बड़े होते हैं तो सेम रेट में वो क्या होते हैं, एक्सपांड या कॉन्ट्रैक्ट नहीं, सिकुड़ते और फैलते नहीं हैं. हर एक रीजन में समान तरीके से एक्सपांसन या कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता. एंड दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स. अल्टीमेटली द ह्यूज रॉक्स ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर पीसेस. तो उसकी वजह से क्या होता है, रॉक्स में क्रैक्स क्रिएट होते हैं, क्रैक्स, और क्रैक्स की वजह से क्या होता है, जो बड़े बड़े रॉक्स हैं वो टुकड़े हो जाते हैं स्मॉल पीसेज में. तो इस सन क्या करता है, रॉक्स को सॉइल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है. उसके बाद है वाटर. वाटर हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इन टू वेज. दो तरीके से वाटर हेल्प करता है. वन, वाटर कुड गेट इन टू द क्रैक्स इन द रॉक्स फॉर्म्ड ड्यू टू द अनइवन हीटिंग बाय द सन. कि रॉक्स के अंदर जो क्रैक्स होते हैं उनके अंदर वाटर चले जाता है. ओके. इफ द दिस वाटर लेटर फ्रीज, फिर आदमी यही वाटर का मान लो फ्रीज हो जाता है, जम जाता है. इट वुड कॉज द क्रैक टू वाइडन. वो क्या करता है, क्रैक्स को और बड़ा कर देता है. ओके. हाउ इट हैपन्स, सो टू फ्लॉविंग वाटर वियर अवे इवन हार्ड रॉक ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. कि लंबे समय तक ऐसे रॉक्स के ऊपर के रॉक्स में क्रैक्स में पानी रहने की वजह से, जमने की वजह से क्रैक्स बढ़े जाते हैं. फास्ट फ्लोइंग वाटर ऑफन कैरेज बिग एंड स्मॉल पार्टिकुलर रॉक डाउन स्ट्रीम. इसके अलावा पानी मान लो उनके बीच में से बहता हो तो अपने साथ बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल्स या रॉक्स को बहा के लेके आते हैं. दीज रॉक्स रब अगेंस्ट अदर रॉक्स. ये रॉक्स क्या होते हैं, इन बड़े रॉक्स के साथ रब करते हैं, घिसते हैं. एंड रिजल्टेंट अब्रेशन. और घिसने की वजह से क्या होता है, रॉक्स टू वियर डाउन. ये रॉक्स का वियरिंग होता है स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स में, उनके टुकड़े हो जाते हैं और पार्टिकल्स में चेंज हो जाते हैं. द वाटर देन टेक्स दिस पार्टिकल्स अलॉन्ग विथ इट. फिर यही वाटर क्या करता है, इन पार्टिकल्स को अपने साथ बहा के ले जाता है. एंड डिपॉजिट फर्दर डाउन इट्स पाथ. और अपने रास्ते में यही पानी क्या करता है, इन रॉक्स पार्टिकल्स को बिछा देता है, डिपॉजिट कर देता है. एंड सॉइल इज दस फाउंड इन प्लेस फार अवे फ्रॉम इट्स पेरेंट रॉक. तो सॉइल आपको देखने को मिलती है जबकि उसके पेरेंट रॉक उनसे कहीं दूर होते हैं.
और उन्हीं के पार्टिकल से मिलकर क्या होती है, सॉइल बनती है। सो इस तरह क्या वाटर क्या करता है, सॉइल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट है विंड, कि हवा किस तरह रिस्पॉन्सिबल है सॉइल फॉर्मेशन में। सो विंड इन अ प्रोसेस सिमिलर टू द वे इन विच वाटर रब अगेंस्ट द रॉक्स एंड वियर देम डाउन। ओके, जिस तरह पानी क्या करता है, वाटर के साथ घिसता है और रॉक्स को वियर डाउन करता है, उसी तरह विंड भी क्या करती है, रॉक्स के साथ वियर रॉक्स से रब होती है और उनको वियर डाउन करती है। स्ट्रॉन्ग विंड्स ऑल्सो इरोड रॉक्स डाउन, यहाँ तक कि जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है बहुत तेजी से इरोजन करती है रॉक्स का। ओके, द विंड ऑल्सो कैरीज सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर लाइक वाटर डज। ओके, पानी की तरह विंड भी करती है, सैंड को या मिट्टी को अपने साथ बहा के ले जाती है। ओके, उसके बाद लिविंग ऑर्गन्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। इसके अलावा जो लिविंग थिंग्स हैं ये भी क्या है, सॉइल के बनने में रिस्पॉन्सिबल है। द लाइकन दैट वी रीड अबाउट द अर्लियर ऑल्सो ग्रो ऑन द सर्फेस ऑफ द रॉक्स, कि लाइकन के बारे में हमने स्टडी किया है। ओके, ये क्या है, रॉक्स के ऊपर ही उगती हैं। ओके, वाइल ग्रोइंग, जब वहाँ पर ग्रो करती हैं, दे रिलीज सर्टन सब्सटेंस दैट कॉज द रॉक सर्फेस टू पाउडर डाउन, कि ये बहुत सारे टाइप के ऐसे सब्सटेंस प्रोड्यूस करती हैं जो रॉक्स के सरफेस को क्या करते हैं, पाउडर डाउन लेकर उनको पाउडरी फॉर्म में चेंज करती हैं एंड फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ सॉइल, और सॉइल के पतले पतले लेयर बनाती जाती है, मतलब कि वो रॉक्स का क्या करते हैं, वियर टियर कर देती हैं। अदर स्मॉल प्लांट्स लाइक मोजेज आर ऑल्सो एबल टू ग्रो ऑन द सरफेस, कि मोजेज जैसे प्लांट भी क्या होते हैं, मोज जैसे प्लांट भी रॉक्स के ऊपर उग सकते हैं ऐसे सरफेस पे, एंड दे कोज द रॉक्स टू ब्रेक ऑफ फर्दर, और रॉक्स को क्या करते हैं, ब्रेकिंग अप करते हैं, रॉक्स के टुकड़े करते हैं। द रूट्स ऑफ बिग ट्रीज समटाइम्स गो इनटू द क्रैक्स ऑफ द रॉक्स, कि जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनके जो रूट्स होते हैं वो इनके क्रैक्स में चले जाते हैं रॉक्स के, एंड जैसे रूट्स बड़े होते जाते हैं, क्रैक्स भी क्या होता है और वाइडर और बड़ा होता जाता है और टुकड़े करते जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप कहीं की भी कोई सॉइल ले लो तो उसमें सिर्फ सॉइल में आपको बहुत सारे आपको पार्टिकल्स, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है, तो उसकी एक एक्टिविटी दी है। सो एज यू नो दैट सॉइल इज अ मिक्सचर, सॉइल में क्या मिक्सचर है, उसमें आपको बहुत सारे टाइप के पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। इट कंटेन्स ए स्मॉल पार्टिकल ऑफ रॉक्स और डिफरेंट साइज, कि अगर कहीं की भी सॉइल ले लो तो उसमें आपको अलग अलग साइज के रॉक्स के पार्टिकल देखने को मिलेंगे। इट ऑल्सो कंटेन्स बिट्स ऑफ डिकेड लिविंग ऑर्गन्स विच इज कॉल्ड हमस। इसके अलावा आपको उसमें लिविंग थिंग्स के बॉडी पार्ट्स या पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, जिनको आप हमस कहते हैं। इन एडिशन सोइल ऑल्सो कंटेन वेरियस फॉर्म्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक लाइफ, इसके अलावा आपको बहुत सारे माइक्रो ऑर्गन्स भी आपको उसमें देखने को मिलते हैं। द टाइप ऑफ सॉइल इज डिसाइडेड बाय एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल फाउंड इन, एंड द क्वालिटी ऑफ द सॉइल इज डिसाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ हमस एंड माइक्रो ऑर्गन फाउंड इन। क्या लिखा है कि टाइप ऑफ सॉइल, किस टाइप की सॉइल है वो डिपेंड करता है कि उनके पार्टिकल्स की साइज कैसी है, और सॉइल की क्वालिटी कैसी है डिपेंड करता है कि अमाउंट ऑफ ह्यूमस उसमें कितना है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स उसके अंदर कितने पाए जाते हैं, कितने अमाउंट में, उस पर डिपेंड करता है कि सॉइल की क्वालिटी कैसी है। ह्यूमस इज अ मेजर फैक्टर इन डिसाइडिंग द सॉइल स्ट्रक्चर, जो हमस है वो मेजर फैक्टर है, डिसाइड करता है कि सॉइल का स्ट्रक्चर कैसा है, बिकॉज it causes the soil to become more porous and allow water and air to penetrate deep underground, क्योंकि हमस क्या करता है, सॉइल को बहुत ज़्यादा पोरस या छिद्रालु बनाता है ताकि जो वाटर है या एयर है वो बहुत आसानी से अंदर डीप अंडरग्राउंड तक सॉइल में जा सके। एंड द मिनरल न्यूट्रिएंट्स दैट आर फाउंड इन पर्टिकुलर सॉइल डिपेंड ऑन द रॉक्स इट वाज फॉर्म्ड फ्रॉम, और कौन से मिनरल्स उस सॉइल में मिलते हैं डिपेंड करता है कि उसमें किस टाइप के रॉक्स पार्टिकल्स मिक्स हुए हैं। ओके, द न्यूट्रिएंट्स कंटेंट ऑफ द सॉइल, द अमाउंट ऑफ हमस present in it, and the depth of the soil, okay, and some of the factors that decide which plant will thrive on the soil. Thus, the topmost layer of the soil that contains humus, living organisms and additive to soil particles is called topsoil. topsoil का जो टॉप मोस्ट लेयर होती है सॉइल की, इसके अंदर आपको ह्यूमस भी देखने को मिलेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स देखने को मिलेंगे, तो सभी क्या टॉप सोइल के ही पार्ट है, टॉप सोइल कहा जाता है। द क्वालिटी ऑफ द टॉप सोइल इज इंपॉर्टेंट फैक्टर टू डिसाइड द बायोडाइवर्सिटी इन दैट एरिया, कि अगर कहीं की भी टॉप सोइल अच्छी होती है तो वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी होती है उनमें बहुत सी आपको वैरायटी देखने को मिलती है। ओके, मॉडर्न फार्मिंग पार्टिकल प्रैक्टिसेस
involve the use of large amount of fertilizer and pesticide. आज के टाइम में क्या हम जो मॉडर्न फार्मिंग करते हैं तो उसमें फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज ज़्यादा करते हैं एंड यूज ऑफ दिस सब्सटेंस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कैन डिस्ट्रॉय द सॉइल स्ट्रक्चर बाय किलिंग द सॉइल माइक्रोऑर्गेनिजम्स दैट रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर हम फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं तो वो क्या करते हैं सॉइल के स्ट्रक्चर को या टेक्सचर को बदल देते हैं। ओके, ये फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स और जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं सॉइल के अंदर उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मार देते हैं। और यही माइक्रोऑर्गेनिजम्स रियल में क्या करते हैं न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करते हैं, पर जो फर्टिलाइजर इन माइक्रोऑर्गेनिजम्स को ख़त्म कर देते हैं। इट ऑल्सो किल्स द अर्थवॉर्म विच आर इंस्ट्रूमेंटल इन द मेकिंग द रिच ह्यूमस। यहाँ तक कि जो अर्थवॉर्म होते हैं ज़मीन के अंदर के उनको भी ये फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स खत्म कर देते हैं जो हमस बनाने में मेन रोल प्ले करते हैं ये अर्थवॉर्म्स। ओके, fertile soil can quickly be turned barren if sustainable practice are not be followed। कि जो फर्टाइल सॉइल है कहीं की भी अगर बहुत ज़्यादा उसमें अगर आप मॉडर्न ये फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड का यूज़ करते हो तो कुछ समय के बाद यही सॉइल क्या हो जाएगी बैरन हो जाएगी और वो उगने लायक नहीं रहेगी। ओके, removal of useful component from the soil and addition of other substance would adversely affect the fertility of the soil and kill the diversity of the organisms that live in it is called soil pollution। कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो सिंथेटिक या मैन मेड जो फर्टिलाइजर्स ये सब चीज़ें इनका हम यूज़ करते हैं सॉइल के अंदर या उनमें जो हम मिक्स करते हैं तो ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। अपार्ट ऑफ इट जो सॉइल के अंदर जो लिविंग थिंग्स हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं उनको नष्ट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है सॉइल की जो क्वालिटी है वो डाउन होती है, डाउनग्रेड होती है और वो क्रिएट करता है सॉइल पॉल्यूशन को। The soil that we see today in one place has been created over a very long period of time। कहीं की भी सॉइल जो हम देखते हैं वो उसको बनने में लाखों करोड़ों समय लग चुके होते हैं, उसके बाद फॉर्म होती है। However, some of the factors that create the soil in the first place and brought the soil to that place may be responsible for the removal of the soil too also। Okay, the fine particles of soil may be carried away by flowing water of wind। If all the soil get washed away, then rocks underneath are exposed and we have lots of valuable resource become very little will grow on the rocks। अब मान लो ऊपर की जो टॉप सॉइल होती है वो एयर से या वाटर से बह जाती है तो जो सॉइल की जो फर्टिलिटी हो आती है वो डिक्रीज हो जाती है और नीचे के जो रॉक अंडरनीथ होते हैं वो बाहर एक्सपोज हो जाते हैं और ऐसी जगह पर फिर जो क्रॉप प्रोडक्शन होता नहीं है या कम हो जाता है। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट है स्टडी द अमाउंट ऑफ सॉइल दैट इज कैरिड आउट बाय द ट्रेक। यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी जिसमें आप ट्रेक के अंदर आपको स्टडी करने को कहा गया है कि सॉइल में किस टाइप के पार्टिकल्स अवेलेबल है और हर एक जगह की सॉइल और डिफरेंट है। टेक टू आइडेंटिकल ट्रेज एंड फिल देम विद सॉइल। Plant mustard or green gram or paddy in one of the tray and water both the trays regularly for the few days। First try to covered by plant growth। Okay, and now tilt both the tray and fix them in the position। Make sure that both the tray are tilted and same angle। Pour angle amount of water gently on both trays। स्टडी द अमाउंट ऑफ सॉइल दैट कैरिड आउट द ट्रे अमाउंट। ओके, तो यहाँ पे आपको ट्रे में एक एक्सपेरिमेंट करने को दिया है कि अगर मान लो दो आप ट्रे लेते हो और दोनों में अलग अलग टाइप के सॉइल लेते हो तो उसमें किस तरह से प्लांट्स उगते हैं, उनकी फर्टिलिटी कैसी है सॉइल की, उसके बारे में आपको नॉलेज मिलता है। ओके, द इफेक्ट ऑफ फ्लोइंग वाटर ऑन द टॉप सॉइल के टॉप सॉइल के ऊपर वाटर का इफेक्ट कैसे पड़ता है। The roots of plants have an important role in preventing the soil erosion। कि जो रूट्स होते हैं प्लांट में वो रियल में सॉइल erosion को रोकने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मतलब कि ये ज़मीन को अपने में बांधे रखते हैं, टॉप सॉइल को अपने में बांधे रखते हैं ताकि वो पानी के साथ या वाटर के एयर के साथ वॉश ना हो जाए। द लार्ज स्केल deforestation that is happening all over the world not only destroy the biodiversity it also lead to the soil erosion। कि लार्ज अमाउंट में डिफॉरेस्टेशन हो रहा है आज के टाइम में, उसकी वजह से जो बायोडाइवर्सिटी तो डिस्ट्रॉय हो रही है पर साथ में सॉइल एरोजन भी हो रहा है। टॉप सॉइल दैट इज बेयर ऑफ वेजिटेशन
कि रियल में जो टॉप सॉइल है वही रिस्पॉन्सिबल है कोई भी टाइप के वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन के लिए। इस लाइक टू बी रिमूव्ड वेरी क्विकली, वो क्या होती है तुरंत रिमूव हो जाती है, बह जाती है पानी या हवा के साथ। एंड दिस इज एक्सलेटेड इन द हाईली और माउंटेन रीजन, और खास करके माउंटेन रीजन में हाईली रीजन में ज़्यादा देखने को मिलता है कि वो पानी क्या है, पानी के साथ जो टॉप सॉइल है वो भी क्या होती है, बह के चली आती है। दिस प्रोसेस ऑफ सॉइल एरोजन इज वेरी डिफिकल्ट टू रिवर्स। अब इस जो सॉइल एरोजन की जो प्रोसेस है उसको वापस से आप रिवर्स नहीं कर सकते, मतलब कि आप वापस से आप सॉइल ले जाके वहाँ बिछा नहीं सकते। सो जो वेजिटेटिव कवर ऑन द ग्राउंड हैज़ अ रोल टू प्ले इन द percolation ऑफ वाटर इनटू द डीप लेयर्स टू। तो जो वेजिटेटिव कवर है, मतलब कि जो प्लांट्स होते हैं जो माउंटेन रीजन पे उगे होते हैं, ये मेन रोल प्ले करते हैं वाटर को परकोलेट होने के लिए, मतलब कि वाटर बह जाता है पर उनके साथ में सॉइल नहीं बहती है, इसीलिए माउंटेन रीजन्स में प्लांट्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, सो दैट इज़ अबाउट द सॉइल। ये आपका सॉइल टॉपिक के बारे में था।